आज का ये केस हमारे पंजाब का है, जिसने पूरे पंजाब को हिलाकर रख दिया। खासकर सूखने वाला गांव, वो गांव जहां आज भी लोग बहुत मिलनसार हैं। हर एक दूसरे के सुख दुख में मिलकर अपना सुख दुख बांटते हैं और मिलकर आवाज़ उठाते हैं। जिस रात ये हुआ, उस रात पूरे गांव में एक भी चूल्हा नहीं जला। न बच्चे ढंग से खाना खा पाए, न बूढ़े चैन की नींद ले पाए। सिर्फ एक आवाज़ गूंजती रही, साडा गुरविंदर चला गया। 28 साल का गोरा चिट्टा हंसमुख और सबसे बड़ी बात 25 एकड़ का मालिक होते हुए भी वो बहुत ही नेक दिल इंसान था। घर का इकलौता बेटा। अपनी मम्मी पापा को उन्होंने मार्च 2025 में ही कनाडा भेजा था, यह बोलकर कि मैं भी बहुत जल्दी ही आ रहा हूँ। पर उन्हें ये नहीं पता था कि 28 नवंबर 2025 की वो काली रात उनकी ज़िंदगी का आखिरी पन्ना लिख देगी। लेकिन सवाल तो यही है ना कि जो लड़की गुरविंदर की दुल्हन बनकर आई थी, जो रोज़ इंस्टा पर रील्स बनाती थी, वो रातों रात क्रिमिनल कैसे बन गई? उसने किसके लिए ये सब कुछ दांव पे लगा दिया और क्यों? तो चलो अब बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं और पूरी कहानी को खंगालते हैं। सूखने वाला गांव फरीदकोट की सरहद पर बसा एक शांत सा इलाका। इसी गांव में एक घर खड़ा था और उस घर का मालिक था गुरविंदर सिंह, उम्र 28 साल। गांव वाले कहते थे कि ये लड़का किसी की भी पल भर में किस्मत बदल दे। उसके पास 25 एकड़ जमीन थी। गुरविंदर की जिंदगी सिंपल थी लेकिन बहुत ही शॉर्टेड। सुबह 9 बजे बैंक के लिए निकल जाना और शाम 6 बजे घर लौट आना। किसी तरह की कोई एडिक्शन नहीं, न शराब न सिगरेट। एक फेज में उन्होंने टीचिंग भी की थी, फिर बैंकिंग जॉब पर सेटल हो गए। फिर आया समय नवंबर 2023, उनके ज़िंदगी का सबसे बड़ा सेलिब्रेशन, उनकी शादी। लड़की का नाम था रुपिंदर कौर, फरीदकोट की रहने वाली, पढ़ी लिखी, खूबसूरत, कॉन्फिडेंट। 2019 से वो कनाडा में थी। शादी धूमधाम से हुई। गुरविंदर की मां ने रुपिंदर को देखकर इमोशनल होकर कहा था, आज घर पूरा हो गया। लेकिन कहानी का पहला ट्विस्ट बहुत जल्दी सामने आ गया। शादी के सिर्फ 15 दिन बाद ही रुपिंदर ने बैग उठा लिया और बोला, मुझे कनाडा वापस जाना है, मेरा वर्क वहाँ पेंडिंग है। गुरविंदर ने रोकने की कोशिश की पर वो नहीं मानी और चली गई। और फिर 2024 बीता। इसी साल रुपिंदर की कनाडा स्टोरी पलट गई। वीज़ा इशू और ओवरस्टे की वजह से वो डिपोर्ट हो गई। जनवरी 2025 में वो वापस पंजाब लौटकर सीधा अपने ससुराल गुरविंदर के साथ रहने लगी। वहीं से उसने अपना ऑनलाइन बुटीक शुरू किया। रूप लेबल, इंस्टाग्राम पर रील्स, आउटफिट, लाइट्स, म्यूजिक, सब कुछ था। लेकिन एक चीज़ जो कभी नहीं दिखी, गुरविंदर। मैरिज स्टेटस भी हाइड रखा। मार्च 2025 में गुरविंदर ने अपने पेरेंट्स को कनाडा भेज दिया। अब उस घर में सिर्फ 2 लोग थे, गुरविंदर और रुपिंदर। बाहर से घर परफेक्ट था लेकिन अंदर एक तूफान से पहले वाली खामोशी थी। धीरे धीरे एक राज बाहर आने लगा, 7 साल पुराना राज। छोटी छोटी बातों पर मूड चेंज होना, लेट नाइट कॉल्स, हिडन चैट्स। गुरविंदर को शक होने लगा था। 28 नवंबर 2025 ठंड बढ़ रही थी। रात के एक शांत पहर में गुरविंदर ने अपनी बहन मनवीर को फ़ोन मिलाया। गुरविंदर की आवाज़ डरी हुई थी। उसने कहा, मुझे शक साफ हो चुका है। रुपिंदर का
किसी और से अफेयर है और मुझे डर है कि वो मेरे लिए कुछ प्लान सोच रही है। बहन ने कहा कि कल आके बात करेंगे, लेकिन वो कल कभी नहीं आया। रात गहरी हुई और घर के अंदर से जोर जोर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। सबसे पहले रुपिंदर ने अपने माता पिता को फ़ोन किया और कहा घर में लूटपाट हुई है और गुरविंदर की हालत बहुत ख़राब है। जब बुआ और गांव वाले पहुँचे और बुआ ने गुरविंदर को छूने की कोशिश की तो रुपिंदर ने रोक दिया। प्लीज़ पास मत जाओ, आपके फिंगरप्रिंट्स लग जाएंगे। पुलिस बाद में आपको परेशान करेगी। यह पहली बार था जब घर वालों को लगा कि कहानी में कुछ तो गड़बड़ है। पुलिस टीम वहां पहुंची। शुरुआती तौर पर लगा कि रॉबरी हुई है, लेकिन ध्यान से देखने पर पुलिस को कुछ और दिखा। घर में कोई भी जगह ऐसी नहीं थी जहां ज़बरदस्ती तोड़फोड़ या ताला टूटने का निशान हो। यहीं से रॉबरी वाली थ्योरी पर शक हुआ। पुलिस ने रुपिंदर से पूछताछ की। वो लगातार रो रही थी और वही रटाया बयान दे रही थी कि लुटेरे आए थे, सामान ले गए, पति को मार दिया। लेकिन जब दोबारा पूछताछ हुई तो उसके जवाब मैच नहीं हो रहे थे। कभी अटैकर्स की संख्या बदल जाती, कभी एंट्री पॉइंट। पुलिस ने कॉल रिकॉर्ड्स और मैसेज टाइम स्टैम्प्स चेक किए। पहली बार एक नाम साफ तौर पर सामने आया, हरकनवलप्रीत सिंह, बलवाना का रहने वाला। ये वही नाम था जिसका जिक्र पहले कभी नहीं सुना गया था। घटना के तुरंत बाद वो फरार हो गया था। पहले चंडीगढ़ फिर मुंबई की तरफ भाग रहा था, लेकिन पंजाब पुलिस के दबाव में आकर उसने सरेंडर कर दिया। कहानी में सिर्फ वो अकेला नहीं था, उसका एक और साथी विश्वजीत सिंह भी शामिल था। दरअसल रुपिंदर और कनवलप्रीत की कहानी ऑनलाइन शुरू हुई थी। दोनों कनाडा में रहते हुए एक दूसरे के करीब आए। रुपिंदर वापस आ गई, लेकिन रिश्ता नहीं टूटा। दोनों जानते थे कि अगर रिश्ता सामने आया तो बदनामी होगी और गुरविंदर की 25 एकड़ ज़मीन हाथ से चली जाएगी। इसलिए उन्होंने अलग होने की बजाय गुरविंदर को रास्ते से हटाने का परफेक्ट प्लान बनाया। प्लान ये था, पहले उसे नशीली चीज़ देकर बेहोश करना, फिर इंजेक्शन देकर मौत को एसिटेट या ओवरडोज जैसा दिखाना। लेकिन उस रात प्लान गड़बड़ हो गया। नशीली चीज़ देने के बाद भी गुरविंदर पूरी तरह बेहोश नहीं हुआ। वो लड़खड़ाते हुए ऊपर भागा। वहाँ उसका सामना तीनों रुपिंदर, हरकनवलप्रीत और विश्वजीत से हुआ। हाथापाई हुई, फिर उसका गला घोट दिया गया। वारदात होते ही दोनों लड़के भाग गए और रुपिंदर ने लुटेरों वाली झूठी कहानी बुनना शुरू कर दिया। अब तीनों रुपिंदर, हरकनप्रीत और विश्वजीत पुलिस की गिरफ्त में। रॉबरी की थ्योरी खत्म हो चुकी। मांग बस एक ही की जा रही है कि फांसी होनी चाहिए। अगर रिलेशनशिप से कोई प्रॉब्लम है या रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम है तो सेपरेशन बेस्ट ऑप्शन है, ना कि मर्डर। अगर हस्बैंड पसंद नहीं था, किसी और से प्यार था, तो हस्बैंड को छोड़ सकती थी और डिवोर्स ले सकती थी। लेकिन किसी का लाइफ छीनने का हक किसी को भी नहीं है। आप क्या सोचते हैं? लव के नाम पर मर्डर क्या कभी जस्टिफाइड हो सकता है? कमेंट कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को।